सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं कवर करने जा रहा हूँ, खास करके बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि शॉर्ट आंसर खास करके हिस्ट्री के सब्जेक्ट में किस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि कई बार कॉल मैसेज आया कि शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से बिंदु हमको डालने चाहिए ताकि 7 या 8 मार्क्स में आपको 4 या 5 मार्क्स आ सके। तो मैं जानबूझ के हैंड रिटेन ही मॉडल आंसर लिया हूँ, हालांकि इसका टाइप किया हुआ भी है। आप हैंड रिटेन लिखे हुए इस मॉडल से ये देख सकते हैं कि आखिर कैसे आपको अरेंज करना, किस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है, कैसा डायग्राम बनाना है, कैसा आपको मैप बनाना है। तो मैं 3-4 क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं लाया हूँ ताकि आप अपने आंसर को बेहतर बना सकें, क्योंकि शॉर्ट आंसर एक बड़ी चुनौती जो है एग्ज़ाम हॉल में भी और जब टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद कम से कम शॉर्ट आंसर में क्या बिंदु आना चाहिए, क्या पॉइंट, आप उसको एक इजीली तरीके से समझ सकते हैं। देखिए लिटमस टेस्ट ही ग्रुप में हुआ है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, मान लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अगर हमको शॉर्ट नोट लिखना पड़ जाए, इसमें क्या क्या हम डायमेंशन डालें। देखिए सबसे पहली बात इसमें एक है कि 2 या 3 लाइन का इस तरह का एक आप तैयार कर लेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक ना। इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट यही आना चाहिए कि हाँ भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना, ये गांधी जी के द्वारा इसको लीड किया गया और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश के रूल के खिलाफ था। और इसका मेन जो टारगेट, जो ऑब्जेक्टिव था इसमें क्या था, सेल्फ रूल, स्वराज था। या नहीं तो ऐसा करके कि गांधी जी के नेतृत्व 1920 में शुरू किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु रहा है। यह पहला अखिल भारतीय मूवमेंट था। ऐसा करके आप 2-3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन जैसे ही लिख देंगे, अब आएंगे डायरेक्ट क्या इसके कारण पे, काउज पे, क्या क्या इसका रीजन या काउज था। देखिए 3-4 आप ऐसे करके जब भी कभी आप आंसर लिखें, शॉर्ट आंसर, तो इस तरह का डायग्राम ऐसे सर्कल का बना सकते हैं या इस तरह का बॉक्स का बना सकते। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने के पीछे 3-4 कारण था। जैसे सबसे पहला इसमें था आपका टॉयलेट एक्ट आया जो 1919 में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर इसी में लिख दिया ऐसे करके। दूसरा आपको पता है कि 1919 में जो आपका जलियांवाला हत्याकांड लिख सकते हैं। फिर आपका खिलाफत इशू का बात आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक ना। और फिर मांडेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी कोई राहत नहीं आया था। इतना कम से कम आप जो इस तरह के फ्लो चार्ट ये बना सकते हैं शॉर्ट में, या इस तरह के फ्लो चार्ट बनाकर दिखा देंगे, आपको एक बेहतर मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कारण, अब देखिए इसके कुछ कार्यक्रम भी थे। जैसे कि आप देखिए कार्यक्रम तो एक तो बहिष्कार, बायकॉट के लेवल पे गांधी जी कुछ कर रहे थे, दूसरा रचनात्मक कार्य भी था। ऐसे ऐसे 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यानी तो आप इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, बायकॉट क्या क्या, गुड्स का, स्कूल का, कोर्ट का, इलेक्शन का, ठीक ना। फिर कई तरह के रचनात्मक कार्य का यहाँ जिक्र कर सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे मास मूवमेंट, जन भागीदारी के भी एक पॉइंट आप ऐसे करके दिखा दें कि मध्यम वर्ग, व्यवसायी, किसान, विद्यार्थी, महिला, सब ने इसमें मोटा मोटी क्या लिया, भाग लिया। अब यहाँ पे कि ये तो हो गया। अब ये रीजन इसको क्यों वापस क्यों ले गया, आपको पता है कि एक घटना होता है, चोरी चोरा घटना 1922 का जिक्र कर दें तो ये रीजन था लेने का। यहाँ पर लिख दें कि जो घटना के बाद उपरांत गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या ले लिया, वापस ले लिया। अब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट या प्रभाव क्या पड़ा। देखिए पहली बात ये है कि एक तो इतने बड़े लेवल पे पहली बार एक तो जनता की भागीदारी इस पर हुआ था, और कहीं ना कहीं लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा, ठीक ना। और फ्यूचर के मूवमेंट के लिए भी इसने क्या डाला, एक फाउंडेशन डालने का काम किया। तो आप इसमें 3 पॉइंट प्रभाव में भी लिख के अंतिम में देखिए, कई लोग पूछते हैं कि शॉर्ट आंसर में कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखें कि नहीं लिखें। देखिए कम से कम आप 1 या 2 लाइन का बना ही सकते हैं कि इस प्रकार नॉन कोऑपरेटिव आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर एकता और राष्ट्रीयता का विकास के साथ साथ अहिंसा और बहिष्कार की आधारशिला क्या की रखी। ऐसे करके 1-2 लाइन जो है ना, ठीक है। इसमें कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था भले ही हमको नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आगे के नेशनल मूवमेंट में का एक बड़ा रोल है। ऐसे करके ना आप शॉर्ट आंसर में इतने डायमेंशन लिख सकते, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे तो एक तो काउज या रीजन का आपका डायमेंशन खोला गया है, दूसरा कार्यक्रम का है क्या क्या था, दूसरा कि इसमें क्या जन भागीदारी, क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो शॉर्ट आंसर में आप लोग कोशिश बस ये करें कि कम से कम कोई अगर टॉपिक पर दिया है 4 पॉइंट उसको ओपन कर। जैसे कि अगर मान लेते हैं संथाल का एग्जाम लास्ट ईयर पूछा था, संथाल खाली लिख दिया था मूवमेंट में, तो संथाल में क्या करेंगे, संथाल का 2-3 लाइन में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट आएंगे आखिर ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, किस रीजन से, किस कॉज से लिख देंगे।
उसके बाद इसमें क्या क्या मेन एक्टिविटी कहाँ शुरू हुआ वो लिख देंगे। फिर इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे, क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या आउटकम रहा वो लिख देंगे, क्या इंपॉर्टेंस आगे पढ़ा ये भी लिख देंगे, ऐसे करके, या इसका क्या नेचर था वो लिख देंगे। तो ये 4-5 मतलब 4 डायमेंशन खोल देना है आपको, चाहे कोई भी मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह ही पूछा, चंपारण सत्याग्रह पूछ रहा है, सिंपल सी बात, किस कारण से शुरू हुआ, गांधी जी की कुछ एक्टिविटी, क्या इसमें जो समिति बना उसका क्या सिफारिश था, और इसका क्या इंपॉर्टेंस हमारे नेशनल मूवमेंट पर। यही 4 पॉइंट अगर आप खोल देंगे तो आराम से 4 या 5 मार्क्स मिल जाए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से आपको ना लिखना पड़ेगा, एक ऐसा लिखावट जो कि सामने वाले को समझ में आए। अब नेक्स्ट मैं एक चलता हूँ। देखिए बाकी देखिए इस टॉपिक में आप सब कुछ जान रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि नहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे अगर 1000 वर्ड लिखता, आप 1000 वर्ड भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने को शॉर्ट आंसर लिखने के लिए मुश्किल से 4 या 4.5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इस 4 या 4.5 मिनट में कितना लिखा जाए, दैट मीन्स कि आप इतना लगभग जो है ना 150 वर्ड तक मैक्सिमम जाएंगे। पेज का मत देखिए, 100 मतलब 4 डायमेंशन आपको खोलना है इस तरह के फ्लो चार्ट में, और ये होगा प्रैक्टिस से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए अब एक टॉपिक मान लीजिए दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सिर्फ ये टॉपिक दिया, आप इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल दिखाएंगे कि ये कि 1885 में इसकी स्थापना हो रही है। अब इसके कांग्रेस की स्थापना से संबंधित 2 तरह के जो मत था, एक तो सेफ्टी वॉल का आप लिख सकते हैं, और ये गोपाल कृष्ण गोखले का तरीका लिख सकते हैं, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था ऐसे करके, 1 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, 3 या 4, आपको सब कुछ पता है। सिर्फ आप देखिए कि इसमें क्या क्या आपको मेंशन करना है, और फिर आप आगे देखेंगे जो भी हमारे देश का मूवमेंट होता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में, अब इसकी क्या प्रमुख उपलब्धियां रहा है, जो भी 1 2 3 4 5 और अंतिम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ऐसे करके आप इसको 3-4 डायमेंशन, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में देखिए वही चीज़ है, क्या रीजन था, क्या ऑब्जेक्टिव था, और कुछ लिमिटेशन की या नहीं तो इसका क्या उपलब्धियाँ, ऐसे करके मतलब 3-4 डायमेंशन आपको क्या करना है, ओपन करना है। इस तरह आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसका मैं PDF भी अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर और है, देखिए अगर ये पूछ दे स्वदेशी मूवमेंट या बाइकआउट मूवमेंट शॉर्ट में पूछ दे, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन BPSC इस तरह पहले पूछ चुका है, तो स्वदेशी मूवमेंट या बहिष्कार आंदोलन ऐसा पूछे, सिंपल क्या करेंगे कि बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें भारतीयों ने पहली बार स्वदेशी अपनाया और बहिष्कार के नए स्वरूप का आगाज हुआ। तो ऐसा करके आप एक मोटा मोटी जो है ना भूमिका तैयार कर सकते हैं। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ऐसे करके 2 पॉइंट लिख देंगे, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या मेन कार्यक्रम हुआ, ठीक ना, जैसे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जनसभाएं हुआ, सांस्कृतिक प्रतिक्रिया हुआ, राष्ट्र कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम हुआ, ये सब इतने डायमेंशन आप यहाँ पे खोल देंगे। यहाँ आप वही देखते होंगे बाइकआउट हुआ, ठीक ना। तो फिर इसकी जन सहभागिता दिखा कितने लोगों की हो, और इसका इंपॉर्टेंस, इसका क्या इम्पैक्ट या इंपॉर्टेंस दिखा देंगे। तो ये देखिए जो भी मोडाफ आपको सामने दिख रहा होगा वही 3 या 4 डायमेंशन खोला गया, जैसे कि इसका क्या काउज था हो गया, 1-2-3 पॉइंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या हुआ, बाइकआउट मूवमेंट में क्या क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा, 1-2 लिमिटेशन है तो लिख देने, तो आप लोग क्या कर दिए, खत्म कर दिए। इससे ये होगा कि आपको एग्जामिनर मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएंगे, इसको 4 या 5 दे दिया जाए, 5.5 दे दिया जाए, तो आपको इस तरीके से लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंटेंट आप लोग के पास है, बस उसको लिखना है। ऐसे करके मेरा सलाह ये होगा कम हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट में कम से कम जो है ना 25 क्वेश्चन इस तरह से लिख लीजिए, मतलब कि टॉपिक सिलेक्ट करके, या तो PYQ से टॉपिक ले लीजिए, या ऐसे जो यहाँ दिख रहा है उसको कर दीजिए, तो आप इसको ना आराम से वहाँ पे एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर मान लीजिए मार्ले मिनटे ही ऐसा करके कोई एक टॉपिक शॉर्ट नोट्स दे दे, ठीक ना। अब इसमें सिंपल से क्या बात है कि ये मान 1909 में आया था, ये जिक्र कर देंगे, ठीक ना कहीं राजनीतिक सुधार की दिशा में एक कदम था। अब क्यों आया ये, ठीक ना, और इसके मेन देखिए जब भी कभी कोई एक्ट लिखा तो उसके क्या क्या मेन प्रोविजन थे, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 उसके लिख दें प्रोविजन या मुख्य सुधार का क्या बात था। हाँ, चूंकि उसका कुछ आलोचना भी हुआ था, आलोचना भी कर दें, और किसी 1-2 जो भी उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे उनका 1-2 अगर स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पर आ जाए तो और अच्छा होगा। तो ये आप ऐसे करके आप सारे एक्ट को लिखेंगे, थोड़ा सा भूमिका 2 लाइन में, उसके मेन जो प्रोविजन थे ऐसे करके 4-5 यहाँ पे उसका कुछ आलोचना कर देंगे, या नहीं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस अगर कुछ है तो वो भी लिख देंगे। तो यहाँ करके आप इसमें भी आप आराम से 4 या 5 मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जैसे में एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एरा ऑफ मॉडरेट उदारवादी चलन, जो आपको पता है कि
1885 से लेके 1905 तक का जो एरा है हमारे नेशनल मूवमेंट का, उसको हम उदारवादी चरण कहते हैं। अगर सिर्फ इतना इसमें आपको देखिए क्या क्या लिखेंगे, सिर्फ ये देखिए आपको पता सब कुछ है। सिंपल यहाँ पे वही कि भाई की एक भूमिका 2 लाइन में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में 1850 से लेकर 1905 तक की अवधि को हम उदारवादी या एरा ऑफ मॉडरेट कहते, इतना लिख देंगे। अब यहाँ सिंपल सा इनका क्या क्या मेन डिमांड था, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी की बात करते थे, सिविल राइट की बात करते थे, ऐसे कर देंगे। अब इनका क्या मेन मेथड था, तरीका क्या था, तरीका देखिए यहाँ तरीका कार्य प्रणाली लिखेंगे, प्रतिवेदन, भाषण, लेख, ठीक ना। फिर आप इसका क्या कितना सक्सेस हुए, इनका क्या योगदान था, और कुछ 1-2 लिमिटेशन अगर आपको याद है वो लिख के आप आंसर को ख़त्म कर देंगे। फिर यहाँ देखिए कितना डायमेंशन खोला गया है। पहला बात तो क्या है कि 2-3 लाइन में भूमिका, इसका फिर क्या डिमांड था, क्या मेथड था, कितना सक्सेस हुआ, और इनका क्या लिमिटेशन, 1, 2, 3, 4, यहाँ भी क्या कार्य प्रणाली रहा, क्या योगदान रहा, फिर क्या इसका आलोचना। यही 3-4 पॉइंट आपको इसमें लिख कर जो है ना आंसर को ख़त्म कर, इतना अगर लिख देंगे आपको आराम से 5 मार्क्स का उम्मीद आप कर सकते हैं। और जो मेरे यहाँ डेली लिटमस टेस्ट चलता है उसमें यही मैं प्रयास करता हूँ कि शॉर्ट आंसर को आप एकदम वेल प्लान के साथ लिखिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन में 4 या 5 मिल पाए, और ताकि आपको बेहतर मार्क्स, खासकर जीएस पेपर फर्स्ट में, देखिए बेहतर मार्क्स तो डीआई तो आपका 72 के आसपास आपको सही होना चाहिए। बाकी हिस्ट्री में आपको बेहतर करना पड़ेगा। करंट अफेयर में हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछे जो आप उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, तो वहाँ आपको दिक्कत हो। लेकिन हाँ, हिस्ट्री और डीआई और करंट अफेयर हालांकि कुछ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करना है कि करंट अफेयर्स कुछ इस तरह से पढ़ा ताकि वहाँ सारे क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट हो जाए, और आराम से मतलब कि जीएस पेपर फर्स्ट में ना 191 मार्क्स इजीली आ सकता है। मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देता हूँ कि 191 मार्क्स खुद कैसे मैं लाया हूँ, तो आप आराम से करके ला सकते। डीआई, हिस्ट्री और करंट आपका तीनों बराबर पकड़ होना चाहिए, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको तो वहाँ एग्जाम हॉल में दिक्कत ना दे, इसलिए जरूरी अभी से ही ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी भी समय, अभी मार्च का ही महीना, अभी आपके पास आराम से 40 दिन समय है, तो इसमें आराम से सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ में नहीं है। बाकी इस लेक्चर में इतना ही। बाकी आने वाले भी लेक्चर में जैसे करंट अफेयर्स का कुछ टॉपिक कराना है, बाकी और भी कई चीज़ ऐसे को लेकर भी आएगा, तो आप इस चैनल पे बने रहें। बाकी IAS PCS फाइटर्स टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहां आपको कई तरह के मॉडल आंसर, चाहे ऐसे का हो, जीएस का हो, सब कुछ आपको वहाँ पे डे बाय डे कुछ ना कुछ जाता है, फिर किया जाता है, आप उससे भी बहुत सा कुछ सीख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।